मेरे इस चैनल पे जुड़ने वाले, सुनने वाले, देखने वाले सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। कल हमने रोशनलाल मेहरा, पंजाब की महानगरी अमृतसर की नैनसुख गली, तंग गली में पैदा होने वाला ये बच्चा 17 साल की आयु में ही क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गया। उत्तर प्रदेश के वो महान क्रांतिकारी शंभूनाथ आज़ाद, जो अमृतसर में काम कर रहे थे, उनके साथ जुड़ करके बम बनाने से लेकर और उसका परीक्षण से लेकर, और माता पिता जी जब बाहर गए तो बम बनाने हैं लार्ज स्केल पर, धन चाहिए, तो इधर उधर से ना लेकर के पहला धन, पहली डकैती अपने घर पे होनी चाहिए। वो बाहर गए तो कुछ पैसे उसने कैसे इकट्ठे किए और किस प्रकार लाहौर के रामविलास शर्मा के पास वो पैसे रखे गए। 5,800 रुपये थे और उसमें से 800 रुपया लेकर के ये चले गए 5,000। उन दिनों 5,000 रुपया बहुत अमाउंट था, बहुत बड़ा अमाउंट था। तो अब ये मद्रास में पहुंच गए, लेकिन बीच में क्या घटना घटित होती है। पिता धनीराम जी पुत्र के सहयोगियों का नाम पुलिस को दे देते हैं। अब वो रिपोर्ट लिखाने गए कि मेरे घर से पैसा चला गया है, पुत्र भी मेरा गायब है और ये उसके सहयोगी हैं। पुलिस ने रामविलास शर्मा और रोशनलाल मेहरा के कुछ साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया, और तो और वो राशि भी 5,000 की रामविलास शर्मा से प्राप्त कर ली गई। वो राशि पुलिस के पास आ गई। अब शंभूनाथ आज़ाद और रोशनलाल मेहरा तो मद्रास जा चुके हैं। वहाँ रामपुरम इलाके के अंदर एक कमरा लेके रह रहे हैं, अपनी गतिविधियाँ शुरू कर दी हैं, बम बनाना शुरू कर दिया है। और सूचना मिलती है कि वो राशि, इन्होंने ये सोचा था कि जब हम लार्ज स्केल पर बम बनाएंगे उस समय रामविलास शर्मा से, अमृतसर से पैसा हम यहाँ ले आएंगे, नए स्थान पर, नई जगह पे, और इतना पैसा हम कहाँ रखेंगे। आज 5,000 आपको लगता है कुछ नहीं होता, पर उस समय तो 5,000 मैं समझता हूँ शायद 5 करोड़ के ही बराबर रहा होगा। तो इधर राशि भी पकड़ी गई, उधर जब ये पता चला तो हालत ख़राब हो गई कि अब कैसे बात बनेगी, कैसे होगा। वहाँ इन्होंने शंभूनाथ आज़ाद और रोशनलाल मेहरा ने वो लिया हुआ कमरा भी छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ भी कुछ एक अलग तरह की डेवलपमेंट हो गई। वो क्या डेवलपमेंट हुई, क्या पैसा तो नहीं आ रहा वहाँ से, अमृतसर से, तो अब क्या किया जाए, तो ऊटी बैंक पर डाका डाला जाए, पैसा शस्त्र के लिए लाया जाए, इकट्ठा किया जाए। रोशनलाल मेहरा इस बात के विरोध में था। उन्होंने कहा भी ऐसा मत करो, यहाँ बड़ा शांत सा मामला है, ये क्रांतिकारियों का बड़ा एक्टिव सेंटर के नाम से नहीं जाना जाता, इसलिए तो हम यहाँ बम बनाने के लिए आए हैं, बना के सारे देश के अंदर सप्लाई करने हैं। तुम्हारी इस घटना से खोजबीन शुरू हो जाएगी, पुलिस पीछा करेगी और हम कहीं ना कहीं फिर हम पंजाबी लोग पहचाने जाते हैं दूर से, और बड़ी जल्दी हम पकड़े जाएंगे, ऐसा मत करो। इस बीच में जो साथी वहाँ भी पकड़े गए थे, जब वहाँ से उन्होंने वो कमरा छोड़ दिया तो उस कमरे के अंदर वो 2 लोग तो चले गए, अभी 2, 3, 4 लोग अभी और आ गए थे, और उनको पता चला तो थोड़ी देर रुके कि भी अभी हम भी जाते हैं। इस बीच में पुलिस ने आके उन चारों को भी दबोच लिया। अब 4 लोग पकड़े जा चुके हैं, पैसा उधर का ब्लॉक हो चुका है, इधर जो कमरा है वो छोड़ दिया है। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि हमने जो बम बनाया है इसको हम
जेल में जहाँ वो कैदी साथी हमारे कैद हैं, वहाँ ब्लास्ट करके अपने कैदियों को बाहर निकाल देंगे और बाहर निकाल के ले जाएंगे। तो बम विस्फोट करना है तो वहाँ जो बम बनाया है उसका परीक्षण भी तो करना है। 1 मई 1930 को परीक्षण के लिए जगह चुनी गई समुद्र का किनारा। समुद्र का किनारा जहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर चट्टानें लाई भी गई होती हैं, आई भी होती हैं पानी रोकने के लिए। हर समुद्री किनारे के वहाँ पर ये सब होता है, पत्थरों का, चट्टानों का बहुत बड़ा एक। तो अब रात का समय हो गया, परीक्षण के लिए पहुँच गए, साथी भी पहुँच गए, कुछ साथी भी पहुँच गए और अंधेरा और बढ़ता गया। उस काली अंधेरी रात में रोशनलाल शर्मा बॉम्ब लेके हाथ में, पत्थरों की चट्टानों की उस बीहड़ तंग और कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा, पैर फिसलता है और रोशनलाल मेहरा के हाथ का बम फट जाता है। और साथी क्या सोच रहे हैं कि वो परीक्षण कर लिया, बम विस्फोट हो गया, पर अभी तक आया नहीं। विस्फोट के कारण और भी भीड़ जुटने लग पड़ी थी। क्या हुआ है? विस्फोट बहुत बड़ा था, पुलिस भी आ गई थी। इन्होंने सोचा कि वो तो करके निकल गया है, वो तो हमारे पास आ ही जाएगा, हम भी निकले कहीं हम ना पकड़े जाए। ये सब साथी भी चले गए, लेकिन वो तो वहीं पड़ा हुआ था। इंदर सिंह मुनि नाम का एक पंजाबी साथी मद्रासी ड्रेस पहनकर, वहाँ का पहनावा, वो लुंगी वगैरह जो कुछ भी है वो पहन करके, ताकि पहचाना ना जाए कि कोई पंजाबी ऐसा देखने आया है। उस भीड़ के पास जब वो गया, देखा तो एक लाश, शव पड़ा है, हाथ कटा हुआ है, बॉम्ब के शरे पूरे शरीर के अंदर, शरीर को छलनी कर चुके हैं, सिर के अंदर बहुत सारे शरे घुस चुके हैं और वो निढाल छलनी पड़ा है। इसने पहचान लिया इंदर सिंह मुनि ने कि ये तो हमारा रोशनलाल मेहरा है। अपने साथियों को जाकर के सूचना दी, भाई वो तो हमारा साथी जिसको हम इंतज़ार कर रहे थे कि वो हमें मिलने आ ही जाएगा, अब कोई नहीं आएगा, वो तो चल पड़ा, वो तो अपनी अगली यात्रा के लिए चल पड़ा। किसी न किसी तरीके से साथी पहुंच गए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। वो ये नहीं क्लेम कर सकते थे कि ये आखिर विस्फोट हुआ था, बम विस्फोट हुआ था, वहाँ पर बम बन रहे हैं, बात और आगे बढ़ती। लेकिन क्लेम ना करते हुए और किसी न किसी तरीके से उस भीड़ के अंदर अपने साथी के अंतिम दर्शन के लिए वो साथी भी आ गए और लोग जुट रहे थे। लोगों को पता चल गया था कि ये क्यों हुआ है, ये भी पता चल गया था कि ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए बम का विस्फोट हुआ है। इस सारे के अंदर जुट रही भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने बहुत सारा लाठीचार्ज भी किया, लेकिन लोग उस दिन अंतिम दर्शन के लिए ललायत थे। दृढ़ संकल्प था उनका कि कुछ भी कर लो, हम तो इस नौजवान को अच्छी तरह से देखेंगे। और इस सारे के अंदर आखिर वो समय आ चुका था, आ गया था। इस सारे के अंदर पुलिस द्वारा उसका अंतिम संस्कार, अमृतसर का जन्मा ये बालक, ये किशोर अभी युवावस्था में 17 साल की आयु में आया ही था, और किस प्रकार से अमृतसर में क्या किया, लाहौर में कैसे पैसे रखे, मद्रास कैसे पहुंचा, और योजना बहुत सारे बम बनाने हैं। तो धन कहाँ से आएगा, तो पहले अपने घर से। इस प्रकार का हर तरह का आदर्श रखने वाला, देश के लिए समर्पित ये नौजवान
देश की आज़ादी के लिए समर्पित ये नौजवान, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाली एक लंबी श्रृंखला पंक्ति के अंदर खड़ा ये नौजवान हमेशा की नींद सो गया था, अंतिम पंचतत्वों में विलीन हो गया था और अगले आने की तैयारी में चला गया था। तो कैसे लोग तो ये सोच करके ही कि हम जल्दी आएँ और जल्दी से देश सेवा में जुट जाएं, और भारत माँ की वो स्वतंत्रता की बेड़ियाँ जब तक पूरी तरह से कट नहीं जाती तब तक हम बार बार आते रहे। रोशन लाल मेहरा का आज मैंने पार्ट 2 आप लोगों के सामने रखा। एक से एक बढ़ करके क्रांतिकारियों ने इस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहुति दी, सर्वस्व निछावर किया, काला पानी, जेल, कठोर दंड, फांसी, सब कुछ झेलने सहने वाले और शहीद होने वाले उन लोगों का स्वतंत्र भारत के शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी, इतिहास में कहीं भी उनको नहीं पढ़ाया गया, नहीं दिखाया गया और बताया क्या गया। आज़ादी हमको किसने दी है? कांग्रेस ने। आज़ादी किसने दी है? नेहरू और गांधी ने। मैं बार बार नेहरू गांधी के बारे में आपके सामने चर्चा कर चुका हूँ, कांग्रेस की चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन आज तो मुझे केवल आपसे इतना ही कहना है कि इस प्रकार के नौजवान जब जा रहे थे संसार से, और ये अपने घर से कितनी दूर, अंतिम संस्कार के लिए भी ये भी मोह नहीं कि कोई मुझे कोई लकड़ी देगा कि नहीं देगा, आके मेरा अग्नि को देगा कि नहीं देगा। देश के लिए सर्वस्व लुटाने वाले, अपना सर्वस्व निछावर करने वाले ऐसे नौजवानों के लिए गीत की 4 पंक्तियाँ, उसके साथ ही हमको आज हम श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। ये पार्ट 2 के अंदर मैंने जो बची हुई यात्रा का वर्णन आप लोगों के सामने किया है, मैं संक्षेप में ही कर पा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ ये वीडियो भी लंबी ना हो जाए, और जिनको और जानना होगा इस पर मेरी सारी बुक्स आएंगी, 20-20 क्रांतिकारियों की एक बुक आएगी, उसके अंदर और मैं विस्तार से दे पाऊँगा। अभी मैं यही सोच करके दे रहा हूँ। तो आइए गीत की 4 पंक्तियों के साथ रोशन लाल मेहरा के श्री चरणों में जरा श्रद्धांजलि हो जाए। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से खिल उठेगी इस चमन की जिंदगी, इस चमन की जिंदगी। खिलेंगे फूल उस जगह, खिलेंगे फूल उस जगह कि तू यहाँ शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। पुकारते हैं ये ज़मीनों आसमां शहीद हो, पुकारते हैं ये ज़मीनों आसमां शहीद हो। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का ये काल जो मैंने लिया है, लगभग 140 वीडियो आप तक पहुंचा चुका हूं मैं। राजा दाहिर से लूँगा 700-800 वर्षों का संघर्ष का इतिहास,
भारत माँ के लिए लड़ने वालों का, मरने वालों का, शहीद होने वालों का इतिहास, वो वीरता और शौर्य का इतिहास, शिखर पर बैठे उन महापुरुषों का इतिहास मैं लाऊंगा आप लोगों के सामने, लाऊंगा। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।